यूँ देख सकते हैं आप, एक गांठ में दो फल हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, एक गांठ में दो फल हैं। फल मक्खी ने डंक नहीं मारा है, वो मिट्टी लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको दिखाता हूँ और आगे। ये देखिए किसान भाइयों, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो, एक बड़ा फल है, एक ये इधर छोटा है, एक इधर है। एक ही गांठ पे है, ध्यान दीजिए, एक गांठ पे देखिए तीनों फल। ठीक, तो इस तरीके से एलेक्सा की जो है क्वालिटी है दोस्तों। और ये पूरी एलेक्सा की जो हमारी क्राफ्ट है, ज़बरदस्त है। पुनर्मिलन समारोह शुरू हो गया है, जबकि 8-8 फीट की लाइनें हैं। लोग कहते हैं कि इसका जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ग्रोथ अपने ऊपर है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आप वीडियो में देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज दिन है रविवार का और तारीख है 22 मार्च। यहाँ पे आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको छोटा सा पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा। आज मेरा ट्रेनिंग का दिन होता है और ये सारे लोग हमारे पास आते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ जानकारी लेने के लिए। तो यहाँ सुबह से हमारी चल रही थी ट्रेनिंग अभी तक। तो आज मैं पूछना चाहूंगा अपने किसान भाइयों से कि इन्होंने क्या क्या हमसे सीखा है, ये खेती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या इनके दिल में है, क्या जहन में है। तो थोड़ा सा सारी चीजें इनको हमने बताई हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं अपने दादा का। दादा, अपना नाम बताइए। रायबरेली जिले से आए, आप अपना परिचय दीजिए भैया। उमेश वाजपेयी बोल रहे हैं जी, महाराजगंज जी, मोन रायबरेली से आए जी। आप भैया परिचय दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र वाजपेयी है जी, हम रायबरेली जिला से महाराजगंज कस्बे के पास मोन गांव से आए जी। अब माइक बदलने से पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे लास्ट में जो दिख रहे हैं ये राम है। हमारी तरफ से हम इनको राम ही बोलते हैं, पूरा नाम इनका लंबा है। ये आए हुए जहानाबाद बिहार से। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। लाल सिंह। लाल सिंह ये आए हुए हैं उत्तरास प्रतापगढ़ से। आप है राम अवधेश कुमार जो है ये भी प्रतापगढ़ से हैं। और आप हैं निरंजन जी, लाल शर्ट में जो है, हाथ खड़ा कर दीजिए कम से कम भाई। हाँ, निरंजन जी हैं, ये आए हुए हैं जहानाबाद बिहार से। और आपसे परिचित हैं आप लोग, ये है हमारे शिवा भाई। और ये हमारे क्या बोलते हैं कि अब एक तरीके से कहें कि मेरे दाहिने हाथ हैं। ये आए हैं, ये हमारे साथ पार्टनरशिप में खेती करते हैं। जो आप खेती देख पा रहे हैं ये सारी यहाँ पे, ये दोनों लोग साथ में मिलकर के पार्टनरशिप की खेती करते हैं। यहाँ पे हमने लगाया तरबूज और खरबूज। एलेक्सा का खरबूज लगा हुआ है और टीआरएस ग्लोरी का खरबूज लगा हुआ है। दोनों में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि क्या आगे आने वाले समय में क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं एलेक्सा बेहतर इसलिए मानता हूं कि एलेक्सा के जो फल हैं वो फल बड़े बड़े हो चुके हैं और इसके जो है अभी छोटे छोटे फल हैं। थोड़ा दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए फल दिखाइए, नजदीक से दिखाइए। ये ग्लोरी में देखिए इतने ही बड़े फल हैं ये, और जो एलेक्सा में है उधर है वो काफी बड़े बड़े फल हो चुके हैं दोस्त। तो चलिए इसकी बात हम बाद में करते हैं। आज हम आपसे जानना चाहते हैं हमारे वाजपेयी जी से कि वाजपेयी जी ये बताइए, आप आए हैं काफी देर से यहाँ पे। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि अब आप खेती कर पाएंगे, जो आप ट्रेनिंग लिए हैं या जो यहाँ पे प्रैक्टिकल आप देख पा रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? जो हमने यहाँ पे देखा है, हमको खेती करने में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है भैया जी ने जो यहाँ खेती की है, हम इन्हीं के मार्गदर्शन में और ये सब देखते हुए जो है इतना बढ़िया सा ग्रोथ सब पूरा हुआ है। हम भैया के उससे सब देख के जो खेती करेंगे जी, और भैया से जानकारी लेते रहेंगे। अभी क्या क्या प्लान कर चुके हैं आप? बात करते करते क्या प्लान किए कि हम किस चीज की खेती करेंगे? अभी हम पपाया की खेती कर रहे हैं और हम जो है अभी करेला और लौकी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पपीता लगाया था, बिना मेरे से जानकारी दिए लगाया था कि मैं लगाना चाहता हूं, आपने नहीं बताया। क्या आपका पपीता इस तरीके से स्वस्थ है? दिखाइए थोड़ा सा भैया, ये पपीता जैसे स्वस्थ है ये? नहीं जी, हमारा पेड़ तो जो काफी कमजोर है। हाँ, लेकिन आप से जो है जानकारी मिलने के बाद जो है जी, वो लगभग 25-30 पौधा हमारा मर गया था। भैया से हमने जानकारी ली जी, जो भैया ने हमको दवा बताई, हमने वो दवा डाला जी, तो हमारे सारे पेड़ बच गए, नहीं तो जो सारे के सारे दूसरे दिन मर जाते। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी गलती हो जाने के कारण जी जी जी, ना जानकारी हुई ना कुछ। अगर आप पपीता लगाते हैं किसान भाइयों, इस चीज का ध्यान दीजिएगा
कि जब भी आप पौधा लेके आइए अपने घर तो कम से कम 1 हफ्ते उसको रखिए, एक जगह सारी जगह रख करके चारों तरफ से मिट्टी लगा के पानी भर दीजिए और उसको ग्लूकोज का, दूध का, गुड़ का एक एक दिन छोड़ करके, ग्लूकोज 100 ग्राम पर टंकी, गुड़ जो है 50 ग्राम पर टंकी और दूध जो है 200 से 300 ग्राम गाय का दूध, कच्चा दूध होना चाहिए पर टंकी जो है आप स्प्रे करिएगा, पर डे करिएगा। आपके पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। आपको कोई एनपीके नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पौधों में स्ट्रेस होता है। हम लोग गाड़ी में यार सफर करके आते हैं अगर 400 किलोमीटर, तो ऐसा लगता है कि 2-4 घंटे हम बैठ नहीं सकते। सही कह रहे हैं? जी जी जी, और यहाँ पे हमारे पौधों की भी हालत सेम हो जाती है। तो ये छोटा सा टिप है आपके लिए। और अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे घर आइए, मेरे यहाँ ट्रेनिंग लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आपका ट्रेनिंग का चार्ज क्या देना पड़ा ये बताइए। नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। और आप जहानाबाद वाले मित्र आप बताइए, थोड़ा सा माइक दीजिए। हाँ निरंकार भाई, आप अपनी एक बात बताइए कि आप पिछली बार फरवरी में आए थे, आप और रामबन कुमार आए थे। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपने यहाँ से जाकर के जब खेती शुरू की थी तो कुछ कर पाए थे या क्या परेशानी आई, थोड़ा सा ये बताइए आप। पिछली बार जब हम यहाँ से आपसे सीख करके गए थे तो सर आपने जिन चीजों को करने के लिए कहा उन सारी चीजों को हम मैनेज नहीं कर पाए जी। हमसे मैनेजमेंट पूरी नहीं हो पाई, उस वजह से हम पिछली बार फ्लॉप हो गए। हाँ। और इस बार फिर से सारी मैनेजमेंट को पूरा करके फिर से हम आपके पास आए। फ्लॉप क्यों हुए ये बता दीजिए, ये किसान भाई को जानना जरूरी है। मैनेजमेंट की कमी के कारण जी, मतलब आप स्टिकिंग पे नहीं कर पाए। आपने तर्रोई लगाया था, नहीं नेनुआ लगाया था जी। और नेनुआ जब इनका शुरुआत हुआ था भाई साहब उसमें 70 रुपए का रेट था। कितना ले पाए थे, कितना बेच पाए थे आप? तकरीबन 65-70 हजार रुपए तक के हम बेच पाए थे। 65-70 हजार। कितने एरिया में? लगभग 7 कट्ठा। 7 कट्ठा। किसान भाइयों यहाँ समझिए, 7 कट्ठा मतलब 7 बिस्सा, मतलब अगर एक बिस्से का सोच के चले, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं कि 10,000 रुपए बिस्सा, ठीक है, 10,000 रुपए बिस्सा मतलब 32 बिस्से में 3,20,000 रुपए ये कमाए थे। फिर भी ये फ्लॉप हो गया। फ्लॉप क्यों हुए? बारिश हो गई, इन्होंने पूरा जमीन पे करके रखा था और बारिश में जो आप जानते हैं कि जो भी लता वर्गीय फसलें हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती हैं, जो कि स्टिकिंग पे होती हैं वो अच्छा पैसा आपको दे के जाती हैं। यहाँ पे दोस्तों आज यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं इनको इसलिए आज अभी तक मैंने कोई वीडियो ट्रेनिंग्स की नहीं बनाई थी कि आपको बताऊं। यहाँ पे सबसे बड़ा डर आपको ये होता है कि सर के पास मैं जाऊंगा, सर हो सकता है मेरे से कोई फीस ले लें। मेरे भाई आप 2 दिन से यहाँ पे हैं मेरे पास, कल आए थे और आज भी हैं, आज शाम को ये चले जाएंगे। हमने कोई भी जो मैं खाऊंगा वही खिलाऊंगा। दोस्तों ये समझिएगा, सबसे बड़ी चीज है, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं लेकिन इतना दिल में जगह है कि जो भी मेरे पास इंसान आएगा जो मैं खाऊंगा वही खिलाऊंगा और आपको जो मेरे पास है अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर वो मैं देने की आपकी कोशिश करूंगा। अगर मेरे से कोई चीज छूट जाती है तो भी मेरे सीनियर बहुत सारे हैं, बहुत लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं, राघवेंद्र हैं, सूरज भाई हैं, मंडल सर हैं, सारे लोग मिल करके हमें गाइड करते रहते हैं कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो मुझे गाइड करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पे। और आपको मैं सारी अच्छी से अच्छी चीजें बताता रहूंगा जो भी आपकी खेती में होंगी। और अच्छा पैसा कमाना है, मैं आपको कहता हूं कि ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं आपको साल भर के बाद इसी खेत पे खड़े होकर के मैं पूरा चार्ट कंप्लीट करके दिखाऊंगा। 20 लाख एबव मैं निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पे, 20 लाख एबव, और पूरा साबित करूंगा। मैं आपको एक एक चीज की रसीद दिखाऊंगा क्योंकि हमारे ये भाई साहब पार्टनरशिप में है। तो अगर मैं 20 लाख बोल रहा हूं तो 4 लाख खर्चा हो गया तो 8 लाख इनको हाथ में आना चाहिए। तो इसीलिए आज ये हमारे पास रुके हुए। मेरे पास जो भी आना चाहे, जो भी पार्टनरशिप में मेरे यहाँ खेती करना चाहे, आओ मैं खेत दिलाऊंगा, आप मेहनत करो, पैसा मैं लगाऊंगा यहाँ पे। दूसरी बात है कि अगर आप कभी मजबूर हैं किसी चीज से, मेरे घर अगर आए हैं आप, मैं आपके घर गया हूं तो मैं आपके पीछे भी पैसा लगाऊंगा। आप मेहनत करिए और आप पैसा कमाइए। क्यों सर, कोई बुरा तो नहीं है? बिल्कुल। और जो भी जिसके पास पैसा है वो लगाइए यार, खेती में से ज्यादा पैसा कहीं है ही नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता, अगर ये हमारा 1.25 एकड़ है, मतलब 25 बिस्सा, 32 बिस्से का 1 एकड़ होता है मेरा, 25 बिस्सा यहाँ पे है और 25 बिस्से में मैं अगर आपको 20 लाख कमाने की हिम्मत दे रहा हूं, आप 10 लाख तो कमा ही सकते हो यार। तो देर ना करो, खेती में आओ। जो आज के नवयुवा हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप आइए। भाई मेरे को ये मत देखिए मैं हाफ चड्ढे में हूं और टी शर्ट में आया हूं, मैं तो ऐसे रहता हूं। कोई बोलता है, वीडियो में कमेंट कर देते हैं कई लोग कि अरे सर आप तो चड्ढे में आ गए हो। भाई मैं किसान हूं, मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं हूं कहीं का। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों का कोई सवाल हो तो बताइए सर जी। वो वाला भी फल वीडियो में। अच्छा आइए आइए, हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। भैया इधर आइए, कैमरामैन महोदय ये आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे फल दिखाइए।
देखिए किसान भाइयों, ये फल देखिए एलेक्सा का, ये देखिए एलेक्सा का फल देखिए। ये फल मेरा लगभग हो गया 400 ग्राम का। देखिए ये 400 ग्राम का हो गया फल, ये हो गया। थोड़ा नजदीक से दिखाइए भाई साहब, ये देखिए ये हो गया। ये देखिए फल देखिए, बहुत सारे फल हैं। और ये 15 दिन बाद आपको यहाँ पे पूरा देखिए सब छोटे 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 ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी फल है। तो ये फल अभी आपको बहुत सारे दिखने वाले हैं दोस्त। अभी आपने देखा हमारे किसान भाई भी आए हुए हैं। आप लोग अगर संतुष्ट हैं हमसे, हमारी ट्रेनिंग से, तो कृपया हाथ खड़ा करें अपना, जो संतुष्ट हैं। देखिए भाई सभी संतुष्ट हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो में ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरा मकसद केवल ये है कि मेरे भी जो नवयुवक किसान भाई हैं वो आए इस क्षेत्र में। मैं फौजी हूं दोस्तों, मेरी एक इच्छा थी कि मैं फौज में नौकरी करूं और वहां से 16 साल मैंने नौकरी किया और आज मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें, मेरी फसल को नजदीक से दिखाइए भैया, कहीं आपको एक पत्ता पीला नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं मिलेगा। उसका सिर्फ रीजन ये है कि जो मैनेजमेंट है आपका ना, अगर उसको परफेक्ट मैनेजमेंट से आप इसको मेंटेन करते हैं तो आप कहीं घाटा नहीं खाएंगे। अगर इसी पेड़ में, समझिएगा वाजपेयी जी, अगर आपको फंगस लग जाए, डाउनी मेलोडी लग जाए, लीफ माइनर लग जाए, तो पौधा स्ट्रेस में आएगा। जैसा आपने खीरे में देखा है, तो मैं बाहर गया तो उसमें स्ट्रेस में आया पौधा, लेकिन अब पौधा वो कैसा चल रहा है वो भी आपने देख लिया। तो इसलिए किसान भाइयों, मैनेजमेंट सीखिए और खेती करिए। उससे पहले खेती करने की गलती मत करिएगा। पिछले बार हमने लगाया था, जी, बताइए। पिछली बार हमने जो है 2 बीघे पपीता लगाया था जी, 1200 पेड़ लगाए थे। हाँ। मैनेजमेंट ना होने के कारण हाँ। पूरा पपीता हमारा फ्लॉप हो गया। चलिए, अब आपका नुकसान नहीं होने देंगे गुरुजी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम खेती करते हैं, छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन हम तो भ्रमण करते रहते हैं, कमियों को ढूंढते रहते हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक मकसद है। उसके पहले हमने 2 बीघा प्याज लगाया था। उसका बीज हमें नहीं सही प्रोवाइड हुआ। वो पूरा निगर गया, वो पूरा ऊपर से फूल आ गया। अभी का प्याज कैसा है आपका? अभी का प्याज स्वस्थ है, बढ़िया है। कौन सी वैरायटी लगाई है? कौन सी वैरायटी हमें नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है? किससे बीज लिया था? दुकानदार से? हाँ, सुकुल बाजार दुकानदार से लिया। अच्छा, सुकुल बाजार से। तो बढ़िया है, बीज अच्छा दिया है आपको। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।